सोना दुनिया की सबसे वैल्यूएबल और सॉट आफ्टर मेटल्स में से एक। सिर्फ 6 ग्राम सोना पाने के लिए खनिकों को 1 टन रॉक निकालकर रिफाइन करना पड़ता है। लेकिन गोल्ड की कहानी किसी खदान की गहराई से नहीं शुरू होती। ये शुरू होती है बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब खुद अर्थ भी अस्तित्व में नहीं आई थी। अगर आपको ये जानना पसंद है कि दुनिया की अद्भुत चीज़ें कैसे बनती हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस न करें। करीब 2 अरब साल बाद गर्म और खनिजों से भरा पानी पृथ्वी की गहराइयों में घूमने लगा। ये पानी दरारों और फटनों से गुजरते हुए धीरे धीरे ठंडा हुआ। इस ठंडे पानी ने क्वार्ट्ज वेन्स बनाई और इन्हीं नसों के अंदर सोना जमा होने लगा। लाखों सालों में इरोजन ने चट्टानों को घिस दिया। इससे छोटे सोने के कण बाहर निकले। ये कण नदियों और धाराओं में बहने लगे। बाद में प्रोस्पेक्टर्स ने इन्हें रेत में चमकते देखा। गोल्ड एक हैवी एलिमेंट है, जिसका मतलब है कि इसे साधारण केमिकल रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता। ये जन्मा था वायलेंट कॉस्मिक एक्सप्लोजन्स से, जैसे सुपरनोवास यानी विशाल सितारों के फटने से जब वे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। इन एक्सप्लोजन्स के दौरान हल्के एटम्स असाधारण ऊर्जा में आपस में जुड़कर हैवी मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम बनाते हैं। इन धातुओं के छोटे छोटे पार्टिकल्स अंतरिक्ष में फैल गए, जो बाद में कॉस्मिक डस्ट और रॉक्स के साथ मिलकर हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण करेंगे। जब अर्थ लगभग 4 बिलियन ईयर्स अगो आकार लेने लगी, तो वह एक पिघली हुई, जलती हुई गेंद जैसी थी। आयरन और गोल्ड जैसे भारी तत्व नीचे कोर की ओर चले गए, लेकिन कुछ हिस्सा क्रस्ट और मैंटल में फंसा रह गया, क्योंकि उस समय धातु समृद्ध एस्टेरॉयड्स पृथ्वी से टकरा रहे थे। इन्हीं टक्करों ने हमारी दुनिया को गोल्ड से समृद्ध किया। अर्थ के अंदर गोल्ड कैसे बनता है और जमा होता है? आज के समय में गोल्ड कैसे खोजा जाता है? जियोलॉजिस्ट शुरू करते हैं डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप्स से, ऐसे इलाकों की तलाश में जहां क्रस्ट में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हों, यानी जहां मिनरल डिपॉजिट्स मिलने की संभावना ज़्यादा हो। सैटेलाइट्स और एरियल सेंसर्स की मदद से वे केमिकल और मैग्नेटिक एनोमलीज को ट्रैक करते हैं, जो ज़मीन के नीचे छिपे गोल्ड का संकेत देती हैं। इसके बाद आता है फील्ड वर्क, रॉक और सॉयल सैंपल्स इकट्ठा करना और उन्हें लेबोरेटरीज में प्रेशियस मेटल्स के निशानों के लिए टेस्ट करना। अगर गोल्ड की पुष्टि हो जाती है तो एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग शुरू होती है, जिससे डिपॉजिट की गहराई और आकार पता चलता है। यहीं से मॉडर्न माइनिंग की शुरुआत होती है। सरफेस के पास मौजूद गोल्ड को निकालने का तरीका क्या है? जब गोल्ड ज़मीन की सतह के पास होता है तो माइनर्स इस्तेमाल करते हैं ओपन पिट मेथड। सबसे पहले वेस्ट रॉक की परतों को हटाया जाता है। विशाल एक्सकवेटर्स, लोडर्स और ट्रक्स दिन रात मिलकर काम करते हैं। टेरेसिड स्टेप्स, जिन्हें बेंचेस कहा जाता है, बनाते हैं ताकि मशीनें सुरक्षित रूप से अंदर बाहर जा सकें और लैंडस्लाइड्स से बचा जा सके। कुछ ओपन पिट्स कई किलोमीटर्स तक फैले होते हैं और हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स डीप, इतने बड़े कि वे स्पेस से भी दिखते हैं। जब रॉक बहुत सख्त होती है तो उसमें गहरे होल्स ड्रिल किए जाते हैं और उन्हें कंट्रोल्ड एक्सप्लोजिव्स से भरा जाता है। फिर विस्फोट से रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। एक्सकवेटर्स इस टूटे ओर को बड़े ट्रक्स में भरते हैं, जो इसे क्रशर्स तक ले जाते हैं। डीप अंडरग्राउंड ट्रैप्ड गोल्ड तक कैसे पहुंचते हैं? हर गोल्ड इतनी आसानी से नहीं मिलती। जब ये ज़मीन के नीचे संकरी वेन्स में फंसी होती है तो माइनर्स को टनल्स और गैलरीज बनानी पड़ती हैं, जो गोल्ड की दिशा में जाती हैं। वॉल्स को कंक्रीट और स्टील रॉड से मजबूत किया जाता है ताकि सुरक्षा बनी रहे, जबकि शक्तिशाली वेंटिलेशन सिस्टम्स ताज़ी हवा अंदर भेजते हैं और टॉक्सिक गैसेस व हीट बाहर निकालते हैं, जहां तापमान 50 डिग्री से भी ज़्यादा हो सकता है। इंजीनियर्स सटीक होल्स ड्रिल करते हैं, उन्हें टाइम्ड एक्सप्लोसिव्स से भरते हैं और सीक्वेंस में विस्फोट करते हैं, जिससे रॉक
नियंत्रित रूप से टूटे और वाइब्रेशंस कम हों। फिर जब हवा साफ हो जाती है, माइनर्स उस टूटे रॉक को व्हीकल्स में भरते हैं जो इसे अंडरग्राउंड क्रशर्स तक ले जाते हैं और फिर रैम्प्स या वर्टिकल शाफ्ट से सतह तक पहुंचाते हैं। रॉक से गोल्ड बनाने की प्रक्रिया क्या है? अब ज़मीन से ऊपर आने के बाद OAE को प्रोसेसिंग प्लांट्स में भेजा जाता है, जहां उसे रॉक से प्योर गोल्ड में बदला जाता है। सबसे पहले ORE को क्रशर्स और मिल्स से गुजारा जाता है, जिससे यह बारीक डस्ट में टूट जाता है, ताकि बाद के चरणों में सेपरेशन एफिशिएंसी बढ़ सके। इस पाउडर्ड मटेरियल को वाटर और केमिकल्स के साथ मिलाकर एक गाढ़ा मिश्रण बनाया जाता है, जिसे मिनरल पल्प कहते हैं। यहाँ से अलग अलग तरीकों से गोल्ड निकाला जाता है। फ्लोटेशन, जहाँ एयर बबल्स गोल्ड बेरिंग पार्टिकल्स को ऊपर लाकर फ्रॉथ बनाते हैं। ग्रेविमेट्रिक सेपरेशन, जहाँ भारी गोल्ड नीचे बैठता है और हल्का वेस्ट ऊपर बह जाता है। साइनाइडेशन, सबसे आम तरीका, जहाँ सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन में गोल्ड घुल जाता है। फिर घुले हुए गोल्ड को या तो जिंक प्रेसिपिटेशन से वापस लाया जाता है या एक्टिवेटेड कार्बन से, जो सूक्ष्म गोल्ड पार्टिकल्स को पकड़ लेता है। इस कॉन्सेंट्रेट को फिल्टर कर ड्राई किया जाता है और फिर फर्नेसेस में भेजा जाता है, जहां तापमान डिग्री से ऊपर होता है और गोल्ड पिघलकर लिक्विड मेटल बन जाता है। इसे फिर ग्रेफाइट मोल्ड्स में डाला जाता है और बुलियन बार्स में ढाला जाता है। यही वे गोल्ड ब्रिक्स हैं जो बैंक्स और रिफाइनरीज में रखी जाती हैं। गोल्ड को परफेक्शन तक रिफाइन कैसे किया जाता है? यहाँ तक पिघलने के बाद भी गोल्ड में थोड़ी सिल्वर और कॉपर रहती है। 99.999% प्यूरिटी पाने के लिए इसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से गुजारा जाता है। इम्प्योर गोल्ड को एनोड बनाकर एक कंडक्टिव सॉल्यूशन में रखा जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट बहता है तो प्योर गोल्ड एटम्स कैथोड पर जमा हो जाते हैं और लगभग परफेक्ट मेटालिक क्रिस्टल्स बनाते हैं। अंत में प्योर गोल्ड को फिर से पिघलाया जाता है और सर्टिफाइड इनगट्स में ढाला जाता है, जो कुछ ग्राम्स से लेकर 12.4 किलोग्राम्स तक के होते हैं। यही वो बार्स हैं जो आप वॉल्ट्स और बैंक्स में देखते हैं। और इस तरह वो मेटल जो कभी अंतरिक्ष में तैर रहा था और जिसने बिलियंस ऑफ ईयर्स तक पृथ्वी की सतह के नीचे छुपकर समय बिताया, आज इंसानियत की सबसे कीमती चीज़ों में बदल चुका है। वेल्थ, पावर और ब्यूटी का प्रतीक। अगर आपको गोल्ड की ये अविश्वसनीय यात्रा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको आज की कहानी कैसी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब करें स्टोरी स्कोप को और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप हमारी अगली अद्भुत कहानी मिस न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड और आपकी ज़िंदगी भी सोने जैसी चमके।